एक छोटे से शहर में एक नीता नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बड़ी ही सुंदर थी। जहाँ कहीं से भी वो निकल जाती थी, आसपास के लोग उसे देखते ही रह जाते थे। वो अमीर अमीर लड़कों को फंसाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती थी। एक दिन की बात है, नीता अपने घर से कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो दिखने में बहुत बड़े घर का लगता है और उसके पास एक महंगी कार होती है। नीता उस लड़के को देखकर सोचती है, लगता है ये लड़का बहुत ही अमीर है। इसको तो अपने जाल में फंसाना ही पड़ेगा। फिर वो लड़के से बातें करने की कोशिश करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है और यहाँ पास ही में मेरा घर है। ओह, तो आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। वैसे आप कहाँ पे रहती हैं और आपके घर में कौन कौन है? मैं यहाँ पास ही में रहती हूँ और कुछ ही दिन पहले मेरे पति की मौत हो गई। नीता सुनील को अपने पति की मौत के बारे में बताकर रोने लगती है। सुनील नीता को चुप कराने लगता है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं था। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही बहुत बुरी है। मेरी किस्मत में शायद भगवान ने सुख लिखा ही नहीं। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आपके साथ भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। कुछ अच्छा नहीं करेगा भगवान मेरे साथ। आप मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दें। सुनील नीता की इमोशनल बातों में आ जाता है। नीता, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मुझे अपना दोस्त ही समझो। तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नीता मन ही मन में सोचने लगती है। लगता है ये मेरे जाल में फंस चुका है। मुझे तो लगा था कि मैं हमेशा अकेली ही रह जाऊंगी, मेरा कोई भी नहीं होगा। मगर आपको देख के लगता है कि मेरा भी कोई अपना है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे अपना ही समझो। जल्दी से इसका पैसा अपने नाम करके मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। नीता, चलो अब मैं घर चलता हूँ। काफी देर हो गई है। फिर कभी मिलेंगे हम। ठीक है, हम कल मिलेंगे। फिर सुनील और नीता अपने अपने घर चले जाते हैं। बेचारी नीता कितना परेशान है। भगवान भी ना किसी किसी के साथ बहुत गलत कर देते हैं। उधर नीता पूरी रात सुनील के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं करोड़पति बन जाऊंगी और खूब ऐश करूंगी। नीता और सुनील एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर पूरी रात गुजार देते हैं। अगली सुबह नीता घर में ही रहती है और सुनील ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोपहर के वक्त सुनील नीता को फोन करता है। सुनील का नंबर देखकर नीता फोन उठाती है और धीरे से बोलती है, हेलो सुनील, कैसे हो? नीता, तुम ठीक तो हो ना? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? वो मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए। नीता, तुमने दवाई ली? हाँ, दवाई तो ली पर आराम नहीं आया। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सुनील अपना सारा काम छोड़कर नीता के पास पहुंच जाता है। नीता सुनील को देखकर बीमार होने का नाटक करती है। सुनील नीता को बीमारी की हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, नीता, तुम्हारी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा सा बुखार था, खुद ही ठीक हो जाऊंगी। आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? तुम यहाँ अकेली रहती हो और तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर में रहना। मैं कैसे तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम्हें अभी मेरे साथ मेरे घर चलना है। नीता मन ही मन में यही चाहती थी। फिर सुनील नीता को अपने घर ले चलता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। नीता को जिस भी किसी चीज की जरूरत होती, सुनील उसको वो चीज ला कर देता। ऐसे नीता ने सुनील का विश्वास पूरी तरीके से जीत लिया था। फिर एक दिन, नीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कैसे? मैं तो एक विधवा औरत हूँ। फिर तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? वो सब मुझे नहीं पता। तुम मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं। हाँ, आप किसे पसंद नहीं आओगे? ठीक है, यानी कि तुम्हें मैं पसंद हूँ
अब तो तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज नहीं। नीता मन ही मन में अपना प्लान पूरा होते देख बहुत खुश होती है। फिर सुनील नीता से शादी कर लेता है और अपनी सारी जायदाद नीता के नाम कर देता है। नीता, अब तुम इस घर की मालकिन हो और हर चीज पर तुम्हारा अधिकार होगा। नीता रात होने का इंतजार करती है। इसे तो मैं रात को बताऊंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। सुनील सोने लगता है। फिर तभी नीता चुपके से सुनील के मुंह पर तकिया रखकर दबाने लगती है। नीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैंने तो तुमसे पैसों के लिए शादी की थी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें दे तो दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ दो मुझे मत मारो। मेरा दम घुट रहा है। लेकिन नीता सुनील की एक नहीं सुनती और उसे मारकर घर के पास ही गार्डन में दफन कर देती हैं। फिर सुनील एक भूत बन जाता है। सुनील को मारने के बाद नीता अपने कमरे में चली जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, इसको तो मैंने मार दिया। अब ये सारी जायदाद मेरी और मैं इस घर की मालकिन। अब कल मैं अपना अगला शिकार करूंगी। थोड़ी ही देर में नीता को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। भूत नीता की सारी बातें सुन रहा होता है। तुमने जो मेरे साथ किया, मैं तुम्हें वो किसी और के साथ नहीं करने दूंगा। तुम्हें तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। फिर भूत नीता के कमरे में चला जाता है और नीता के बालों में हाथ फेरने लगता है। हाथ फेरने की वजह से नीता उठ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई है? शायद ये मेरा वहम हो। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? फिर नीता दोबारा सो जाती है। नीता के सोते ही भूत नीता को खून से रंग देता है। सुबह जब नीता अपने आप को खून में सना देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। खून? ये खून कहाँ से आया? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। तो ये खून कैसे आया? ये किसका काम हो सकता है? भूत नीता को ऐसे परेशान देखकर बहुत खुश होता है। नीता का खून की वजह से बहुत ही बुरा हाल होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने काम पे लग जाती है। वो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल चलती है। फिर वो एक होटल में पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से होती है। नीता बातों ही बातों में उस बिजनेसमैन से उसका काम और उसका नाम पूछती है। मेरा नाम सतीश है और मेरी बहुत ही बड़ी कंपनी है। मैं से आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीता है। नीता उस बिजनेसमैन को अपनी बातों में फंसा लेती है। फिर वो आदमी नीता को अपने घर चलने के लिए कहता है। नीता, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नीता को तो इसी चीज का इंतजार था। फिर वो सतीश के साथ उसके घर चली जाती है। सतीश इसके लिए जूस लेकर आता है। फिर नीता चालाकी से सतीश के गिलास में जहर डाल देती है। पास खड़ा हुआ भूत ये सब देख रहा था। तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें वो किसी और के साथ नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें सतीश की जान नहीं लेने दूंगा। फिर वो दोनों जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद नीता हंसने लगती है। नीता, तुम हंस क्यों रही हो? अभी कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। पता उसे नहीं, पता तो तुम्हें चलेगा। फिर वो भूत उन दोनों के सामने आ जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो और तुम कौन हो? फिर भूत सारी बात बिजनेसमैन को बताता है। यानी ये मुझे भी तुम्हारी तरह मारना चाहती है? हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। ये जो तुमने कोल्ड ड्रिंक पी है, इसमें मैंने जहर मिलाया है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मरेगा सतीश नहीं, मरोगी तो तुम। फिर नीता की जहर की वजह से मौत हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। चलो दोस्त, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने का वक्त आ गया है। भूत को इंसान की जान बचाने की वजह से उसको मुक्ति मिल जाती है।